हेलो गाइस, तो शुरू करते हैं पशु परिचय परीक्षा की 2000 प्रश्नों की सीरीज में पार्ट 12 जो नए सिलेबस के अनुसार होंगे। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। दूध दोहन की कुल विधियां कितनी होती है? दूध दोहन की कुल विधियां कितनी होती है? तो ये होती है 4। कितनी होती है? 4। राइट आंसर ए। बकरी की आवाज को कहते हैं, बकरी की आवाज को क्या कहते हैं? ये कहते हैं मिमिक। ठीक है ना, मिमिक। राइट आंसर सी। बकरी के नर बच्चों को किस आयु पर बदिया करते हैं? बकरी के नर बच्चों को किस आयु पर बदिया करते हैं? ये करते हैं 1 माह में। ठीक है, राइट आंसर बी। बकरी के ब्याने के बाद पुनः मध्यकाल में आने का समय ये होता है 3 से 5 सप्ताह। बकरी नस्ल जो बांधकर शहरी क्षेत्रों में पालने हेतु उपयुक्त है यह है बर्बरी। ठीक है ना, बर्बरी देखिए शहरी क्षेत्रों में पालने के लिए उपयुक्त होती है। यह है डी, बर्बरी। बकरी की किस नस्ल को पिछली टांगों पर पीछे की तरफ लंबे घने बाल होते हैं? ये होते हैं मेरिनो के। ठीक है। सिरोही एवं मारवाड़ी किसकी नस्ल है? सिरोही एवं मारवाड़ी बकरी की नस्ल है। किसकी नस्ल है? सिरोही एवं मारवाड़ी बकरी की नस्ल। करेक्ट आंसर बी। औषधियाँ जो शरीर में उत्तेजना का कार्य करती है वो कहलाती है, क्या कहलाती है? ये कहलाती है उत्तेजक। क्या कहलाती है? उत्तेजक। आंख व गर्भाशय धोने के लिए कितने प्रतिशत फिटकरी का उपयोग करते हैं? आंख व गर्भाशय धोने के लिए कितने प्रतिशत फिटकरी का उपयोग करते हैं? ये करते हैं 2 से 5%। ठीक है, राइट आंसर सी। कौन सी जाति संकटग्रस्त श्रेणी में आती है? यह आती है गेंडा और घड़ियाल। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका डी, बी और सी। महीन ऊन वाली भेड़ की नस्लें हैं। यह है मेरिनो और रेम्बुली। ठीक है, राइट आंसर बी। हिसार डेल किसकी नस्ल है? हिसार डेल किसकी नस्ल है? भेड़ की। किसकी? भेड़ की। हिसार डेल भेड़ की। भारत में वातावरण के आधार पर भेड़ों को वर्गीकृत किया गया है। ये किया गया है 5 वर्गों में। ठीक है, 5 वर्गों में भारत में वातावरण के आधार पर भेड़ों को वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन। विश्व का प्रथम क्लोन किया गया स्तनधारी पशु है वो कौन सा है? कुत्ता। ठीक है ना, कुत्ते का, सॉरी भेड़ का। ठीक है ना, प्रथम को स्तनधारी पूछा, स्तनधारी पशु का भेड़। राइट आंसर बी। बीज बचाओ आंदोलन संबंधित है, बीज बचाओ आंदोलन संबंधित है टिहरी क्षेत्र से। किससे? टिहरी क्षेत्र से। राइट आंसर सी। राजस्थान का कौन सा ग्रामीण समुदाय वन्य जीवों तथा पेड़ों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है बिश्नोई संप्रदाय। ठीक है ना, बिश्नोई संप्रदाय जीवों तथा पेड़ों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और पता ही चिपको आंदोलन इससे संबंधित था, बिश्नोई संप्रदाय से। राइट आंसर होगा इसका सी। हिमालय के भूरे भालू इनमें से किस प्रकार की जाति वर्ग में रखा गया है? ये रखा गया है दुर्लभ में। ठीक है, दुर्लभ। राइट आंसर बी। असम से संबंधित बाघ परियोजना, असम से संबंधित बाघ परियोजना कौन सी है? यह है मानस बाघ परियोजना। ठीक है ना, मानस बाघ परियोजना कहां पर है? असम में। जो किससे संबंधित है? बाघ परियोजना से। राइट आंसर होगा इसका बी। गर्भावस्था को बनाए रखने हेतु निम्न में से किस हार्मोन की अधिक आवश्यकता होती है? तो ये आवश्यकता होती है प्रोजेस्टेरोन की। किसकी? प्रोजेस्टेरोन की। वृषण के लिए रक्त का संचरण कौन करता है? वृषण के लिए रक्त का संचरण कौन करता है? तो ये करता है वृषण रज्जु। राइट आंसर ए। पशुओं में प्रजनन किस प्रकार होता है? पशुओं में प्रजनन किस प्रकार होता है? ये होता है भ्रूण प्रत्यारोपण, प्राकृतिक जनन, कृत्रिम जनन। है ना, ये सभी के द्वारा प्रजनन किया जाता है। राइट आंसर होगा इसका उपयुक्त सभी। मादा जनन तंत्र के प्राथमिक अंग है, मादा जनन तंत्र के प्राथमिक अंग है यह है अंडाशय। ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान में गो पशुओं में गर्भ ठहरने की संभावना लगभग कितने प्रतिशत होती है? ये होती है 60 से 75%। राइट आंसर ए। भैंसा एक बार के स्खलन में वीर्य निकालता है, ये निकालता है 3.0 मिलीलीटर। राइट आंसर सी। किसी पशु के एक गुण को प्रदर्शित करने वाली इकाई कहलाती है, ये इकाई कहलाती है जीन। क्या कहलाती है? जीन। निम्न में से कौन खाद्य की पहली परत बनाता है?
तो ये बनाता है शाखा और टहनियाँ। राइट आंसर होगा इसका ए। गजराज किस चारा फसल की किस्म है? गजराज किस चारा फसल की किस्म है? ये किस्म है नेपियर घास की, ठीक है ना। एलिफेंटा घास भी कहते हैं इसको, तभी तो गजराज कहते हैं। राइट आंसर होगा इसका बी। निषेचित अंडे में भ्रूण जीवित रहता है, ये रहता है 23 दिन। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है, जो उपयुक्त है आइसिनिया फोइटिडा। राइट आंसर डी। राजस्थान के कौन से जिले का ऊन उत्पादन सर्वाधिक है? तो ये बीकानेर, ठीक है, बीकानेर, बीकानेर। राइट आंसर होगा इसका डी, जो कि राजस्थान में सबसे बड़ी मंडी भी बीकानेर में ही है ना ऊन की। राजस्थान में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता है, तो ये है 1150 ग्राम। राइट आंसर बी। भेड़ों की संख्या में राजस्थान की स्थिति, भेड़ों की संख्या में राजस्थान की स्थिति पता ही है, यह है 4th, ठीक है ना। और बकरी की संख्या में यह है, बकरी की संख्या में 1st। भारत के कुल पशुधन का राजस्थान में कितना पशुधन है? तो यह है 10.6। किस भैंस का उत्पत्ति स्थान राजस्थान राज्य है? किस भैंस का उत्पत्ति स्थान राजस्थान है? वह है इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं राजस्थान में उत्पत्ति स्थान। भारत में प्रति व्यक्ति कितना दूध उपलब्ध है? तो यह है 444 ग्राम। अंडा उत्पादन में भारत का स्थान, अंडा उत्पादन में भारत का स्थान है 3rd, ठीक है, 3rd। राइट आंसर बी। गर्मियों को मुर्गियों को चोंच मारकर एक दूसरे को घायल करना कहलाता है, ये कहलाता है कैनोबोलिज्म। क्या कहलाता है? कैनोबोलिज्म। राइट आंसर सी। मुर्गी अंडा देना प्रारंभ करती है, कब प्रारंभ करती है? ये करती है 5 से 6 माह में और 5 से 6 सप्ताह में। तो राइट आंसर होगा ए और सी, है ना, ये करती है, ये नहीं है 5 से 6 माह नहीं है, 5 से 6 माह में और 20 से 22 सप्ताह में। राइट आंसर होगा इसका ए और सी, डी। कौन से राज्य में गांव में लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकण अभ्यारण्य को घोषित कर दी? ये कर दी है राजस्थान ने। राइट आंसर इसका सी। निम्न में से अरोमंथी पशु है, ये कौन सा है? घोड़ा, ठीक है। आवासीय पशुओं का आमाशय कितने भागों में बटा होता है? आवासीय पशुओं का आमाशय कितने भागों में बटा होता है? ये होता है 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। इनमें से कौन सी जाति सुबह जाति की श्रेणी में शामिल है? तो ये शामिल है गंगा नदी की डॉल्फिन, ठीक है, गंगा नदी की डॉल्फिन सुबह जाति की श्रेणी में शामिल है। राइट आंसर होगा इसका सी। संकर गाय को 1 किलो दाना कितने दूध उत्पादन पर देती है? ये देती है 2.5 लीटर पर। वे जातियां जिनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया वह है लुप्त जातियां, ठीक है, लुप्त जातियां। मेरिनो नस्ल का मूल स्थान, मेरिनो नस्ल का मूल स्थान स्पेन, ठीक है। वन्य जीव सुरक्षा कानून कब बनाया गया? यह बनाया गया था 1972 में, ठीक है, 1972 में वन्य जीव सुरक्षा कानून बनाया गया। राइट आंसर सी। नर जनन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? यह बांटा गया 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। वीर्य संचन के लिए भेड़ बकरियों में कौन सा विधि उपयोग में लाई जाती है? ये लाई जाती है वेजाइनल स्पेकुलम। राइट आंसर डी। गर्भवती गाय के लिए वर्ग मीटर में खुला आवास होता है, यह आवास होता है 8 वर्ग मीटर। दुधारू गाय के आहार का डीएनए टी होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए? 60 से 70%। इसके दूध में सर्वाधिक इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ऊँटनी के दूध में, ठीक है ना, ऊँटनी के दूध में सर्वाधिक मात्रा में इंसुलिन पाया जाता है। राइट आंसर सी। पशु पहचान की टैटूइंग विधि में पशु की उम्र होती है, पशु की उम्र होती है 1 से 2 सप्ताह, ठीक है। पतियाकृत नर मुर्गा कहलाता है,
प्रक्रियाकृत नर मुर्गा कहलाता है कैपेन। क्या कहलाता है? कैपेन। राइट आंसर डी। रोड आइसलैंड मुर्गी का उत्पत्ति स्थान, यह है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। अंडे में प्रोटीन होता है, कितना होता है? 11.8%। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था, है ना, केंद्रीय पूछा है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है इज्जत नगर। मुंह से सीटी की आवाज आना किस रोग का मुख्य लक्षण है? ये लक्षण है रानीखेत और न्यूकेसल। राइट आंसर डी, ए और सी। मुर्गी का इनक्यूबेशन का समय होता है, ये होता है 21 दिन। थनैला किस प्रकार का रोग है? थनैला किस प्रकार का रोग है? ये है स्थानीय रोग। कौन सा रोग? स्थानीय रोग। अविका कवच योजना का संबंध किस पशु से है? अविका कवच योजना का संबंध, अविका कवच, तो यह है भेड़ से। ठीक है। हल्के रेचक का उदाहरण है, हल्के रेचक का उदाहरण है, यह है इसबगोल की भूसी। खुरपका मुंह पका में फिनाइल का खुरों को धोने के लिए उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है 1% का। पशुशाला उपकरण धोने के लिए लाइसोसोल का उपयोग करते हैं, ये करते हैं 1 से 2% का। राइट आंसर बी। हंसिया आकार सींग भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? ये विशेषता है सूरती। ठीक है ना। सैनिक डेयरी फार्म पर पाली जाने वाली भैंस की नस्ल है, ये कौन सी नस्ल है? नीली रावी। ठीक है। भैंस की किस नस्ल का रंग तांबे कॉपर जैसा होता है? ये होता है बदावरी का। इसका होता है बदावरी। राइट आंसर सी। चौकस कान गाय की कौन सी नस्ल की विशेषता है? ये विशेषता है मालवी की। मुर्गियों में होने वाले किस चेचक में आहार नाल की श्लेष्म झिल्ली प्रवाहित होती है? ये होती है आर्द्र चेचक की। राजस्थान की कामधेनु गाय की कौन सी नस्ल को कहते हैं? ये कहते हैं राठी गाय को। किसी कहते हैं? राठी गाय को। राइट आंसर होगा इसका सी। गाय की गिर नस्ल के एक बयात का औसत दूध उत्पादन होता है, कितना होता है? 2500 लीटर। राइट आंसर डी। बहुउद्देश्य उत्तक संवर्धन टिकाऊ मवेशी की किस व्याधि के विरुद्ध उपयुक्त होता है? ये होता है टेंडर पेस्ट। ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ए। मीट के लिए अच्छी नस्ल कौन सी है? यह है ब्लैक बंगाल। ठीक है। राइट आंसर सी। भेड़ की किस नस्ल की ऊन को विदेशी में जोरिया कहते हैं? ये कहते हैं मारवाड़ी को, है ना, मारवाड़ी नस्ल को विदेशों में जोरिया कहते हैं। किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव कब पास किया? ये किया था उड़ीसा ने 1988 में। गाय भैंस के पेट को साफ करने के लिए मैक्सलफ की कितनी मात्रा काम में लेते हैं? ये लेते हैं 250 से 400 ग्राम। राइट आंसर होगा इसका सी। बकरी की न्यूनतम संख्या वाला जिला कौन सा है? बकरी की न्यूनतम संख्या वाला जिला पूछा है इसमें, तो यह है धौलपुर। सर्वाधिक बाड़मेर। न्यूनतम धौलपुर, सर्वाधिक बाड़मेर। राइट आंसर इसका न्यूनतम कौन सा है? न्यूनतम धौलपुर। ठीक है। भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाला राज्य है, भारत ने पूछा है तो राजस्थान। ठीक है। राजस्थान ऊन उत्पादन में सर्वाधिक वाला राज्य है। और ऊन मंडी कहाँ पर? राजस्थान में बीकानेर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम डेयरी, राजस्थान की प्रथम डेयरी है पद्मा डेयरी अजमेर। ठीक है ना, पद्मा डेयरी अजमेर, ए आंसर। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ द्विप्रजननी गाय की नस्ल कौन सी है? यह थार पारकर सी। ऑपरेशन फ्लड के तीसरे चरण का समय है, ये कौन सा है? 1985 से 86। दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो यह है फर्स्ट। कौन सा फर्स्ट स्थान है दूध दूध के मामले में? भारत। राइट आंसर होगा इसका ए। भैंस के समूह में से उसके काल में चल रही भैंस को अलग करना कहलाता है, यह है कलिंग। ठीक है। राइट आंसर सी। मुर्गियों की पाचन शक्ति ठीक बनाए रखने हेतु उन्हें मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े खिलाना कहलाता है, ये क्या कहलाता है? ग्रिट। राइट आंसर सी। शेयरिंग संबंधित है, शेयरिंग संबंधित है, किससे संबंधित है?
भेड़ से और ऊन ऊन काटने से। राइट आंसर ए और सी। एक ग्रंथि सिस्टम में कितना दूध संग्रहित हो सकता है? ये हो सकता है 500 से 600 ml। राइट आंसर सी। गाय भैंस में अस्थायी कृत्रिम दांतों का तीसरा जोड़ा किस उम्र में निकलता है? ये निकलता है 3 सप्ताह में। सिंगों द्वारा आयु निर्धारित का सूत्र है, यह है कौन सा सूत्र? 2+ सिंगों पर छल्लों की संख्या। राइट आंसर सी। वर्तमान में राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? वर्तमान में राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो कितने हैं? वर्तमान में राज्य में 6 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, 6 राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें ऑप्शन में गलत दे रखा, हाल ही में नया बन गया है। ये जो रणथंभौर हो गया, सरिस्का हो गया, ये मुकुंदरा हो गया, ठीक है ना। अभी कुंभलगढ़ बन गया नया, अभी कुंभल को अभी प्रस्ताव मिला है, ठीक है ना। एक करौली धौलपुर हो गया। तो ऐसे करके 6 राष्ट्रीय उद्यान हो गए राजस्थान में अब तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लूंग लुम है, लूंग लुम क्या है? तो लूंग लुम है खेजड़ी की सूखी पत्तियों का चारा और प्रोसोपिस सेनेरियो की सूखी पत्तियों का चारा। तो इसका राइट आंसर होगा ए और सी दोनों। निम्न को सम्मिलित कीजिए, निम्न को सम्मिलित कीजिए। तो धोरी मन्ना तो आ जाएगा कहाँ पे? बाड़मेर में, ठीक है ना। तो इसका राइट ये तो कट जाएगा। और आ जाएगा देशनोक बीकानेर में पड़ता ही है, ठीक है। देशनोक बीकानेर में ये भी कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है ना। धोरी मन्ना बाड़मेर पड़ता है, देशनोक बीकानेर में पड़ता है, और फिट काशिनी कहाँ पड़ता है? जोधपुर में, और तिलोरा अजमेर में पड़ता है, ठीक है ना। अगर एक भी दो भी आते हैं ना क्वेश्चन तो आंसर हो जाता है इसका। राइट आंसर होगा बी। निम्न को सम्मिलित कीजिए, एक अभ्यारण्य है एक स्थान है, तो सम्मिलित करना है दोनों को। तो बस्सी अभ्यारण्य तो कहाँ पर है? बस्सी अभ्यारण्य है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। जयपुर वाला बस्सी नहीं है, बस्सी चित्तौड़गढ़ में भी है। वन्य जीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। तो एक ये यहाँ से हो रहा आंसर 4-1-3-2। रामगढ़ बूंदी में है, ठीक है, रामगढ़। और ये जमोह रामगढ़ जयपुर में, बंद बरेठा भरतपुर में। राइट आंसर होगा इसका ए। बकरी का गर्भकाल होता है, बकरी का गर्भकाल होता है 151 दिन और 5 माह 5 दिन, है ना। महीनों में पूछो तो ऐसे 5 माह, और दिनों में पूछो तो 151 दिन। कैलकुलेट कर लेना। राइट आंसर ए और सी। कमरे के तापमान पर सर्दी में वीर्य को कितने घंटों तक भंडारण किया जा सकता है? ये किया जा सकता है 10 से 12 घंटे में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरुद्यान, ठीक है ना, राष्ट्रीय मरुद्यान, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में पड़ते हैं, ठीक है ना। जैसलमेर और बाड़मेर में, ज्यादा तो जैसलमेर में पड़ता है और आंशिक भाग बाड़मेर में पड़ता है, जो सबसे बड़ा राज्य का, है ना। अभ्यारण्य की बात हो रही है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी अभ्यारण्य सी, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन, गाय की मेवाती नस्ल के एक बयात का औसत दूध उत्पादन है, यह है 1200 से 1600 लीटर। राइट आंसर ए। पद्याकरण की रबड़ बैंड विधि में पशु की उम्र होती है, पशु की उम्र होती है 3 माह। राइट आंसर बी। ऊंट संरक्षण योजना कब शुरू की गई? ऊंट संरक्षण योजना शुरू की गई 2022 में। कब? 2022। राइट आंसर ए। लड़ाई व मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध मुर्गियों की नस्ल, लड़ाई व मनोरंजन के लिए, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है पहले वीडियो में। तो ये है असील। कौन सी नस्ल? असील नस्ल, जो कि लड़ाई व मनोरंजन के उद्देश्य से पाली जाती है। राइट आंसर हो गया इसका बी। अंडे की जर्दी का पीलापन होता है, अंडे की जर्दी का पीलापन होता है जैंथोफिल से। किससे? जैंथोफिल से। राइट आंसर बी। मुर्गियों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य है, मुर्गियों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? तेलंगाना, ठीक है ना। तेलंगाना मुर्गियों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य है। राइट आंसर होगा इसका बी। ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब तक वीडियो में 1200 क्वेश्चन कवर किए जा चुके हैं, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।